100 दिन में जितनी झुग्गियां उतरी है ना दिल्ली में, शायद ही कहीं उतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी की बात मान ली हम लोगों ने, दिल्ली वालों ने, जो हम भुगत रहे हैं आज। क्यों? हम, हमारे दोस्त और हमारे सरकार के जितने आदमी हम मिलकर खाएंगे। अगर कांग्रेस और आम आदमी का समर्थन होते तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। आपकी सरकार कैसे बनी? जहर दे दो हमें, हम सबको जहर दे दो। आप एक एक करके मारने से बढ़िया इकट्ठे मार दो। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। चुनाव के दौरान जनता से कई लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन उन लुभावने वादों की हकीकत जब सामने आती है, जब वो वादे या तो पूरे हो जाते हैं या झूठे हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? जिन वादों को कर के बीजेपी सत्ता में आई थी, क्या उन वादों को बीजेपी पूरा करती नजर आ रही है? जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है उनकी राय। इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने एक इतने ऊंचे लेवल पद पे गारंटी देते हैं, जो कि प्रधानमंत्री हमारे देश की, विदेशों में माना जाते हैं प्रधानमंत्री जी। ये दिल्ली वालों के साथ जो गरीबों के साथ, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, रेडी पटरी वाला कौन? गरीब। झुग्गी वाला कौन? गरीब। क्या एक गरीब के विरोध की सरकार आई है क्या? वोट मांगते समय, लोकसभा के इलेक्शन के समय, मेरे को गारंटी दे दो, मेरे को इतने दिन के दे दो। नोटबंदी के टाइम पे हमने मौका दिया, लॉकडाउन के टाइम पे हमने मौका दिया। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी को इसीलिए मौका दिया था कि हमें बेघर करा जाए। और 100 दिन का जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा है और 11 साल का बेमिसाल साल मनाए जा रहे हैं। 100 दिन में जितनी झुग्गियां उतरी है ना दिल्ली में, शायद ही कहीं उतरी हुई है। और मैं एक चीज इस मीडिया के द्वारा कहना चाहता हूँ, भाई देखो, दिल्ली वालों को तो बीजेपी ने दिया है धोखा। बिहार वालों, बिहार बचा लो, तुम पे है मौका। मैं कहना चाहता हूँ बिहारी की जनता को, क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है ना बिहार में है, और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से एक निवेदन करता हूं कि इसकी मुद्दे को, जो दिल्ली में गरीबों के साथ हो रहा है अत्याचार, इसे संसद में उठाएं। तो आप बिहार के लोगों को चेतावनी नहीं, बिहार के लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। तो बिहार के अंदर भी ये कर सकते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू जी, सिर्फ दो ही विकल्प है इनके पास, एक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो ये रुकवा सकते हैं दिल्ली के जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि उन्हें भी पता है समर्थन वापस नहीं, जिनको एक अल्टीमेटम दिया जाए कि दिल्ली के अंदर जो जनता के साथ, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जाए। लेकिन वो कह रही है, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इसमें सरकार एजेंसी कौन गई है? दिल्ली सरकार की एजेंसी तो गई है। डीडीए किसकी है? दिल्ली सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या स्टे लेके रोकवा नहीं सकती? हम कहते ठीक है, आपको अगर झुग्गी हटानी है हटाइए, हमें कह रहे हैं हम गरीबों को हटाना हटाइए, लेकिन पहले आसियाना तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम है कि पहले इन्हें बचा के दीजिएगा, फिर हटाइएगा। कई जगह स्टे के बाद भी एक्शन किया जा रहा है, तो वो गलत है ना, कोर्ट को नहीं मान रहे। कोर्ट तो स्टे इसलिए दिया जाता है ना कि भैया आप अपने इस चीज़ों को यहाँ पर अपने लीजिए। तो अगर एजेंसी डीडीए हो, रेलवे हो, अधिकारी, कोई सी भी चीज़ हो, आप करिए, लेकिन पहले आसियाने दीजिए हमें। जब मीडिया में सफाई देनी होती है तो कहती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, और लेकिन उनके स्टे के बाद भी रुकती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी एजेंसी तो गई है, क्यों नहीं ये रुकवाने के लिए जा रही है, तुड़वाने? सरकार पीछे से यही काम कर रही है, आगे कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल जी, सरकार ही हटा रही है, और सरकार चाहे तो रुकवा सकती है। बड़ा चुनाव में प्रचार किया था पीएम मोदी ने कि आम आदमी पार्टी अफवाह उड़ा रही है, अरविंद केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे कि बीजेपी आएगी, बुलडोजर चलाएगी। आज ये नौबत तो है। प्रधानमंत्री जी की बात मान ली हम लोगों ने, दिल्ली वालों ने, जो हम भुगत रहे हैं आज क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे प्रधानमंत्री जी या उनके कोई नेता या कोई उनके मंत्री? रेखा गुप्ता जी कहती हैं दिल्ली की जनता के लिए 700 करोड़ रुपए झुग्गी वालों के लिए। किस लिए भैया, जब तुम तोड़ ही रहे हो? ये अच्छे दिन दिल्ली झुग्गी वालों के आएंगे। अच्छे दिन नहीं ला दिए जी, ये आंसुओं के दिन ला दिए हैं। आंसुओं के दिन एक एक इंसान रो रहा है, बच्चा घर टूट रहा है, जिसका टूट रहा है उससे पूछिए। ये आंसुओं के दिन है, अच्छे दिन नहीं है। वही लोग रो रहे हैं जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक था, और इसीलिए लोग परेशान। आप इस चीज को कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समर्थन था? अगर कांग्रेस और आम आदमी का समर्थन होते तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। आपकी सरकार कैसे बनी, ये बताइए। तो कहीं ना कहीं झुग्गी वालों ने समर्थन किया, प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे ही वोट करा था। ये कहा था, क्योंकि उन्होंने, एक मिनट अंकल जी, उन्होंने ये चीज कहा था, जो दिल्ली के अंदर सुविधा है, सारी सुविधा रहेंगी। दिल्ली की जनता ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जी, जो एलजी और इनकी लड़ाई होती है, इसको खत्म करने के लिए एक मौका बीजेपी को दिया था। 3 इंजन की सरकार बनी। 3 की नहीं, 4 की बन गई मैडम अब। एक तो एलजी साहब भी है ना, अरे एमसीडी में भी इनकी बहुमत हो गई अब तो, और डीडीए में भी इनकी है, हर एजेंसी तो इन्हीं की है।
तो इनकी गारंटी को भाजपा की गारंटी प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देख के लोगों ने मौका दिया था। रेखा गुप्ता काम गिनवा रही है अपनी कि देखिए 33 हमने आरोग्य मंदिर दे दिया आप लोगों को, दिल्ली वालों को, और किस तरीके से देवी बसेस दे दी दिल्ली वालों के मदद। मैडम जी ये सारी ये पुराने जो डिस्पेंसरी है उन्होंने नीमा पोटी कर दी, नाम बोर्ड लगा दिया और उसी मंदिर बना दिया। देवी बस का अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला बस निकाला था, ब्रांडिंग कर दी है, ब्रांडिंग सिर्फ एक स्टिकर चिपका दिया, देवी स्टिकर चिपका दिया, बाकी तो प्रोडक्ट अरविंद केजरीवाल जी का था। मोहल्ला बस होगा, डिस्पेंसरी पुरानी है। बीजेपी अपना कुछ करेगी दिल्ली के अंदर? बीजेपी कुछ नहीं करेगी आने वाले समय में ना। हम तो कहते हैं जी एक काम करो, जहर दे दो हमें, हम सबको जहर दे दो। आप एक एक करके मारने से बढ़िया इकट्ठे मार दो, एक ही झटके में मार दो, जहर दे दो हमें, खत्म हो जाएगा। और मैं दिल्ली वाले इतने परेशान, दिल्ली वाले जी परेशान। हाँ। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद झुग्गी में रहता हूँ। एक मिनट आप जुड़े रहिए। क्या सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्या झुग्गी वालों की? हेलो, ऐसा है, मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। रेखा गुप्ता को 4 लेटर दिए, मेरा जवाब नहीं मिला और वो दे भी नहीं सकती। इस देश में लोकतंत्र की हत्या है, सत्यमेव जयते लिख रखा है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, कोई पार्टी आओ, सब में भ्रष्टाचार है। अच्छा। मैं किसी दब कर बात नहीं करता। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो खुद गारंटी है भ्रष्टाचार की। मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। ये 140 करोड़ आदमियों का कलेजा चीर करके वो ये कहते हैं कि अगर मर गए तो जीएसटी कहाँ से आएगा। मरने नहीं देंगे, मरोगे तो हमें जीएसटी कहाँ से मिलेगा। मरो मत, एक अच्छा बनियान पहनो, बाकी सब कुछ हमारे को दे दो। क्यों? हम हमारे दोस्त और हमारे सरकार के जितने आदमी हम मिलकर खाएंगे, कुछ भी करेंगे हम। 2018 में आयुष्मान लॉन्च हुआ था, 2018 में आयुष्मान लॉन्च हुआ था। अब तक कोई अस्पताल में इलाज नहीं हुआ है और 10,000 करोड़ कम से कम भी विज्ञापन में चला गया। ये विज्ञापन का पैसा किसका है? मोदी के घर का है क्या? तो सिर्फ विज्ञापन कर रहे हैं मोदी। क्यों करा विज्ञापन है? क्या फायदा हुआ विज्ञापन से? उस विज्ञापन में 50 मगरमच्छ हैं, 1,000 रुपए का विज्ञापन लगता है, 40,000 रुपए का बिल बनता है। वो कह रहे हैं अगर काम किया है तो विज्ञापन नहीं होगा काम ना। कौन सा काम किया है? एक भी आदमी को नहीं अस्पताल में इलाज मिला। ये मोदी तो 11 साल हराम का पैसा खाने को मिल रहा है, हराम का पैसा खाने को मिल रहा है। बातें आती है, वो कह रहे 11 साल 11 साल क्या 11 साल 245 लाख करोड़ का कर्जा है। तीसरी अर्थव्यवस्था है, 87 रुपए डॉलर हो गया, जो कि आज 30 रुपए होनी चाहिए। जो ये कह रहे डंका बज रहा है विदेशों तक प्रधान। अरे वहाँ करोड़ों रुपए खिला करके अपना डंका बजाते हैं, कोई डंका नहीं बज रहा। करोड़ों रुपए खिला करके हमारा जीएसटी का, हमारे पैसे का खिला करके वहाँ डंका बजाते हैं, बकवास कर रहे हैं बिना मतलब की। मैं डरता नहीं किसी से, देश का नागरिक हूँ, जीएसटी करता हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ। क्या इस समय दिल्ली की जनता पर विपदा आई हुई है? जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से सारी सुविधाओं को बंद, यहाँ 1857 का गदर मचेगा, लाखों आदमी स्वाह होंगे, लिख लो। और बड़ी बात कह रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार में ऐसे हालात आने वाले? देखो बीजेपी सरकार जो हालात कर रही है ना, मेरे को लगता है कि जो इंदिरा के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, मेरा सुना है और फिल्मों के द्वारा जो बनी थी इमरजेंसी फिल्म, उनके द्वारा देखा, तो मैं कह रहा हूँ उससे बदतर हालत होने वाला है आने वाला समय। क्या लगता है बुलडोजर रुकेगा बीजेपी का किसी तरह? बुलडोजर मैंने आपको जैसा बताया, सिर्फ 2 ही व्यक्ति रोकवा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी। बात कह रहे हैं यानी समर्थन ले लेंगे। आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने कई वादे किए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान देंगे। ये मोदी जी के सारे वादे खोखले। जब से वो प्रधानमंत्री रहे तब से इनके मुंह से झूठ के अलावा और कुछ नहीं निकला। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज इसकी देश की जनता इतनी परेशान है, जो महंगाई के बारे में बात नहीं करते, रोजगार के बारे में बात नहीं करते, बस बात करते विदेश घूम रहे। बताओ हमारे देश का टैक्स का पिया पैसा कैसा बर्बाद कर दिया ये लोगों ने। आज ये महंगाई का दौर उसी की वजह से, यानी तमाम मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है और डंका बजाने की बात की जा रही है। हाँ, जनता परेशान हो रही है, जनता इनकी वजह से परेशान हो रही है। और ये जो इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबके अकाउंट में 15 लाख डाला जाएगा। वो 15 लाख तो एक जुमला था, इतना जबरदस्त। जब दूसरा अमित शाह का इंटरव्यू हुआ तो अमित शाह ने यही कहा ये तो इलेक्शन लड़ने का मुद्दा है, इससे कोई 15 लाख किसी गरीबी के अकाउंट में नहीं लगा। गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख क्यों डालेंगे? यानी तमाम वादे पिछले 11 साल से जो है झूठे निकल रहे हैं और जब दिल्ली में बीजेपी सरकार आई तो कहीं ना कहीं वादों की एक एक परत खुल रही है और साफ तौर पर दिख रहा है कि झूठे वादे करके सरकार बना। देखिए जी, बीजेपी सरकार ने तो बोला था हम हर जे कलेक्शन में अटल कैंटीन खोलेंगे, 5 रुपए में खाना देंगे। ये खाना तो नहीं दे रहे, हम जो खा रहे हैं, हम जो रह रहे हैं, हमारा आसियाना छीन रहे हैं, हमारा खाना छीन रहे हैं।
और बोला था हर महिला के 2500 रुपए सिलेंडर होली में, दिवाली में, कई ऐसे वादे करे थे भाजपा ने जो कभी नहीं। हम कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है दिल्ली के लोगों को देख करके बिहार सबक लेगा और वहाँ से कुछ और रिजल्ट आएगा? मैं तो आप बार बार कहना चाहता हूँ, बिहार वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जो बिहार के नागरिक हैं, भैया जी दिल्ली में हमने बीजेपी पे विश्वास करा था, ये हालात हो गई है। आप लोग से निवेदन है कृपया जो बिहार में इलेक्शन है उस चीज को, क्योंकि दिल्ली के अंदर झुग्गी में यूपी बिहार वाले ज्यादा हैं जी। प्रवासियों पे बड़ा दौरा डाला। इनकी सीधी एक ही सोच है कि जहाँ से आए थे वहीं भेजो इन्हें। अगर हम वहीं चले जाएं तो फिर हम खाएंगे कमाएंगे क्या? हम आए थे यहाँ खाने कमाने, अपने बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं दिल्ली के अंदर रहते हुए। दिल्ली के वासी है, कई सालों से दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी की सरकार के सुनहरे वादों पर विश्वास किया और आज यहाँ से दिल्ली में रहते हुए बिहार के लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो विश्वास हमने किया ऐसा विश्वास आप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कर रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।